हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। उसमें 2D एंड 3D स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। उसी में हमने फ्लाइंग वेज कन्वर्शन कैसे करते हैं उसी के बारे में भी पढ़ा था। आज हम देखेंगे उसी का अगला टॉपिक स्टेरियोकेमिस्ट्री का DL नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो बहुत सारे प्रकार के हैं, आपको पता होगा या आपने सुना होगा। थ्रियो इरिथ्रो नॉमेनक्लेचर होता है, एंडो एक्सो टाइप का नॉमेनक्लेचर होता है, सीन एंटी नॉमेनक्लेचर होता है, सीस ट्रांस के बारे में आपको सभी को पता होगा। उसके बाद में E एंड Z नॉमेनक्लेचर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नीट हो, नेट एग्ज़ाम हो, सेट एग्ज़ाम हो, जो है R एंड S नॉमेनक्लेचर, रेक्टस एंड सेनेस्टर, वो भी हमको पढ़ना है ये सीरीज़ में। लेकिन आज हम फोकस करेंगे D एंड L नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ये जो लेटर लिखे है यहाँ पे D एंड L, इसका मीनिंग क्या होता है ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो D लेटर है इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और इसका मीनिंग होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को, उसको शॉर्ट में बोलते हैं PPL को, राइट साइड में रोटेट करता है या क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। उस कंपाउंड को अपन D नाम देंगे। और जो L है वो L क्या डिनोट करता है, L का मीनिंग होता है लियो रोटेटरी, और इसको हम निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। तो इसका D का मीनिंग होता है डेक्स्ट्रो, L का लियो। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो D एंड L नॉमेनक्लेचर है ये हम किस मॉलिक्यूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी मॉलिक्यूल को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, मॉलिक्यूल कैसे चाहिए, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए, ठीक है। अभी ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की क्षमता रखते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज़ एक कंपाउंड लिया, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। इसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास कर दीजिए। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, D फॉर्म हो गया कंपाउंड का। मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसी को अपन पॉजिटिव बोलते हैं या इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि इसने राइट साइड में रोटेट किया। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करता है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे कि ये कंपाउंड कौन से टाइप का है, वो L टाइप का है, या इसको ही बोलेंगे ये निगेटिव टाइप का है, या इसको बोलेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है इस कंपाउंड ने, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। और ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट, लेकिन हम थ्योरेटिकल कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल COOH CH3, ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, मैंने ये एक कंपाउंड लिखा। और सेकंड कंपाउंड है COOH CH3, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे H। अभी हमको पता करना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए एक कंडीशन है कि कंपाउंड में किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं चाहिए, वो असिमेट्रिक चाहिए। आपने शायद पढ़ा होगा कि सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये आपने पढ़ा है। तो ये टाइप की सिमेट्री पूरी की पूरी जिस मॉलिक्यूल में अब्सेंट है
वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, या वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है और वही मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अभी ये मॉलिक्यूल को देखिए, सपोज ये मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया, तो ये साइड में भी इसके हाइड्रोजन है और ये साइड में भी हाइड्रोजन है, तो बराबर सेम कट हो जाएगा। ठीक है, इसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमेट्री प्रेजेंट है इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हमको ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें कोई भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अभी ये मॉलिक्यूल को देखिए, आप इसको ऐसे काटिए, सपोज इसको इसमें ऐसा प्लेन डाल के देखिए, ठीक है, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन इधर का पार्ट अलग है क्योंकि इधर हाइड्रोजन है और इधर का पार्ट अलग है, यहाँ पे OH ग्रुप है। मतलब ये मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम ये कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन एटम, क्योंकि इसको चारों की चार ग्रुप या एटम बोलिए, ये सभी के सभी डिफरेंट है। ठीक है, सो इसे हम एस्टेरिक से डिनोट भी करते हैं। सो ये हो गया असिमेट्रिक कार्बन एटम। ऐसे जो मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और ये कैपेबिलिटी रखते हैं ये प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की। ठीक है, और ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल को ये हम लोग D&L नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं, या इसी के लिए वो अप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, तो ये जो DL नॉमेनक्लेचर है उसको पढ़ने से पहले इसके जो रूल्स है वो अपने को देखने पड़ेंगे कि क्या क्या रूल्स है जिससे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को D या L नॉमेनक्लेचर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट रूल है, अरेंज द मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द फिशर प्रोजेक्शन। मैं यहाँ पे सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन लिखता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सबसे पहला रूल है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उसको हमको पहले फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्लाइंग वेज कन्वर्शन देखा था, उसके कुछ रूल्स थे, उसी टाइप का ये फिशर प्रोजेक्शन है। तो ये हम सेपरेट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये याद रखिए, जिस भी मॉलिक्यूल में आपको वन वर्टिकल लाइन एंड वन और सेवरल हॉरिजॉन्टल लाइन दिखते हैं उसको अपन फिशर प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखेगा या ऐसे दिखेगा, यहाँ पे एटम या ग्रुप अटैच होंगे, यहाँ पे एटम्स या ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, इस टाइप को मॉलिक्यूल को हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। एक्चुअली फिशर प्रोजेक्शन में अज्यूम किया जाता है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो फ्लैट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज ये मॉलिक्यूल है COOH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। ये आपको फिशर प्रोजेक्शन में दिख रहा है क्या? नहीं, ये फिशर प्रोजेक्शन में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमको इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इस मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन में? तो यहाँ पे देखने का कि असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं, क्योंकि सभी के सभी ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट अटैच है ये कार्बन को। इसका मतलब ये कार्बन एटम जो है असिमेट्रिक है, उसी का मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और इसके लिए हम इसको D और L नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं। ओके, दिस वन इज अ लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसका मतलब वन वर्टिकल लाइन निकालने के बाद हमको सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्रॉस है ये असिमेट्रिक कार्बन एटम का इंडिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ पे लिख दीजिए COOH, इसके अपोजिट में है CH3 ग्रुप, यहाँ पे है OH ग्रुप, और इसके अपोजिट में है H ग्रुप। अब इसमें हमको एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये अभी फिशर प्रोजेक्शन में आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमको देखना है
कि सेकंड मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप हमको टॉप में प्लेस करना है। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप लिखता हूँ। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मस्ट बी एट टॉप। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया COOH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे सपोज H और यहाँ पे OH। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म हो गया क्या फिशर प्रोजेक्शन का? नहीं, फिशर प्रोजेक्शन में हमेशा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप में रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कौन सा है? अभी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कैसे फाइंड आउट करने का? जिसमें ऑक्सीजन की संख्या या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जिसमें सबसे ज़्यादा हो, जो ग्रुप में, यहाँ पर किस में ज़्यादा है? ये ग्रुप में दिख रहे हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सबसे कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ये हो गया हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप। तो उसको लिखते टाइम इसको टॉप में लिखने का, COOH ऊपर के बाजू में। ठीक है, और इसका अभी अपोजिट एटम या ग्रुप कौन सा हो गया? ये CH3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। ठीक है, ये CH3 हो गया। या आप सिंपल एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो जैसे ये टॉप में चला गया, यहाँ पे आ गया है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? ये यहाँ पे जाएगा। ये CH3 ग्रुप कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। और ये COOH के जगह पे कौन जाएगा? ये OH जाएगा। तो ऐसे इसको पकड़ के रोटेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे COH, उसके बाद कौन आएगा? यहाँ पे COH चला गया है, यहाँ पे H आएगा। ठीक है, यहाँ का CH3 यहाँ पे चला गया, मतलब नीचे CH3 आएगा, और यहाँ का OH कहाँ पे आएगा? COOH के जगह पे, यहाँ पे OH आ गया। अभी ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में इसका कन्वर्शन हो गया। ठीक है, अभी थर्ड रूल, फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल हो गया, अभी थर्ड रूल क्या है? अभी अपने को इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। असिमेट्रिक कार्बन एटम पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे, यहाँ पे एक ही असिमेट्रिक कार्बन एटम है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी एटम्स या ग्रुप्स है उनको देखना है। यहाँ पे कौन सा है? H है एंड दी OH है। ठीक है, तो H और OH में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस बाजू में है वो ढूंढना है। मतलब थर्ड रूल कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी आपको किस में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है? यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH ग्रुप। OH ग्रुप मतलब इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है ये हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? जनरल 2.2। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5 के आसपास। मतलब ये तो हमको पता ही चल जाता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और ऑक्सीजन कौन से बाजू में है? अपने राइट बाजू में, ये वाला। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम राइट साइड में है। मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को, या आप PPL को बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो ये जो फॉर्म हो गया अपना, या ये जो कंपाउंड हो गया, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसको हम D नाम देते। फिर अभी L आना है तो कैसे करेंगे? सिंपली इसकी मिरर इमेज ले लीजिए। यहाँ पे अगर मैंने मिरर रख दिया, ओके, दिस वन इज़ अ मिरर। नाउ क्या करना है? इसकी मिरर इमेज निकालिए। वर्टिकल लाइन के जो एटम्स या ग्रुप है वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH3, ये CH3 यहाँ पे, COH यहाँ पे। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आईने में कैसे दिखेंगे? ये OH ये बाजू में, तो इसमें ये बाजू में दिखेगा, यहाँ पे OH दिखेगा, और H इधर ये साइड में, उधर ये साइड में दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज। अभी आप मिरर इमेज पे
फोकस करेंगे तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो कौन से साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये हो गया एल फॉर्म, ओके, ये हो गया डी फॉर्म, ये हो गया एल फॉर्म, या इसको बोलते हैं लियो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसी को बोलते हैं माइनस साइन से डिनोट करते हैं और इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। ठीक है, अगर ये दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर हम लेते हैं तो उसको बोल सकते हैं हम रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्विमोलर वर्ड बहुत ज़रूरी है, दोनों का मोल जो है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ रूल्स जिससे हम डी एंड एल नॉमेनक्लेचर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि सपोज किसी मॉलिक्यूल में ऐसे दो असिमेट्रिक सेंटर दिखे तो क्या करने का, तो रूल सभी सेम, सिर्फ क्या करने का, जो लास्ट रूल है ये जो बॉटम का असिमेट्रिक सेंटर देखने का और ये बॉटम की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से साइड में है वो देखने का और उसके हिसाब से डी एंड एल डिसाइड करने का। ओके, तो अपन एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये डी एंड एल नॉमेनक्लेचर कैसे अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है सिंपल अमीनो एसिड का एलानाइन। इट इज़ नथिंग बट द अमीनो एसिड। ठीक है, अभी ये जो अमीनो एसिड है उसमें COOH, हियर CH3, हियर NH2 एंड हियर H। ओके, इस टाइप के ग्रुप हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अभी फर्स्ट रूल इस पे अप्लाई कीजिए। फर्स्ट रूल क्या था, इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। ये फिशर प्रोजेक्शन में है क्या, नहीं, तो फिशर प्रोजेक्शन का रूल है एक वर्टिकल लाइन, असिमेट्रिक कार्बन कितना है, एक ही है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ढूंढिए, इसमें से कौन सा है, इसी में दो ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं, बाकी किसी में दो ऑक्सीजन एटम नहीं है। सो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप जो है वो आप टॉप पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, इसके अपोजिट बाजू में कौन सा ग्रुप है, CH3, तो CH3 यहाँ पे लिख दीजिए इसके अपोजिट बाजू में। अभी इसके बाजू में कौन सा ग्रुप है, NH2, कौन से बाजू में है, राइट साइड में, सो यहाँ पे NH2 लिख दीजिए। अभी बचा कौन, हाइड्रोजन, इसके अपोजिट में आ जाएगा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो यहाँ पे हमने फिशर प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट किया एंड मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे भी लिख दिया। अब क्या देखना है, अब ये असिमेट्रिक सेंटर को देखिए, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है उसको देखिए और उस पे के एटम अभी कंपेयर कीजिए। यहाँ पे है H, यहाँ पे है N। ठीक है, NH2 ग्रुप है लेकिन अटैच कौन सा है इस बॉन्ड को, N, मतलब ये ऐसे रहता ना, यहाँ पे N, H एंड DH। ठीक है, तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कंपेयर कीजिए। हाइड्रोजन की होती है 2.2 एंड दी नाइट्रोजन की कितनी होती है, नियर अबाउट 3। ओके, नॉट एग्जैक्टली 3 बट नियर अबाउट 3। मतलब ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब ये जो ग्रुप है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये कौन से साइड में है, राइट साइड में, तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ये डी एलानाइन हो जाएगा। ठीक है, या इसको ही बोल सकते हैं प्लस एलानाइन, मतलब ये डेक्स्ट्रो एलानाइन या डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड है ये वाला। अगर इसका हम मिरर इमेज कंसिडर करते हैं या मिरर इमेज लेते हैं तो मिरर इमेज में वर्टिकल लाइन के एटम्स या ग्रुप सेम ही रहेंगे। यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH3, ये जो NH2 है इधर ये साइड में, राइट साइड में, इधर ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा मिरर में, तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे H। अभी देखिए ये मिरर इमेज में NH2 लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब ये कौन सा हो गया, ये L एलानाइन या लियो एलानाइन। ओके, या इसको माइनस एलानाइन बोल सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग D एंड L नॉमेनक्लेचर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है टार्टारिक एसिड का। ठीक है, आप लोगों को टार्टारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये दो एसिड जो बीएससी पढ़ रहे हैं, एमएससी पढ़ रहे हैं, उन सभी को इसका फार्मूला पता होगा या मालूम होगा। ठीक है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। सो ये जो है COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, ये हो गया टार्टारिक एसिड। अभी क्वेश्चन ये है कि ये टार्टारिक एसिड को हम लोग D and L नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं क्या इस स्ट्रक्चर को? तो हम लोग इसको D and L नॉमेनक्लेचर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से मॉलिक्यूल काट दीजिए, ये जो अबव पोर्शन है और ये जो बिलो का पोर्शन है वो एग्जैक्टली मैच करेंगे एक दूसरे से। यहाँ पे COH, यहाँ पे COH, यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का OH, इसलिए इसको मीसो टार्टारिक एसिड बोलते हैं, मीसो टार्टारिक एसिड। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये कोई भी रोटेशन प्लेन पोलराइज लाइट का शो नहीं करेगा। तो कौन सा टार्टारिक एसिड करेगा फिर? अगर हम लोग टार्टारिक एसिड ये फॉर्म में लेते हैं, एक्टिव फॉर्म, दैट इज COOH, HOH, OH, H, ये भी टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड। ठीक है, इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये भी टार्टारिक एसिड है, ये भी टार्टारिक एसिड है, लेकिन इसमें आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही क्या? COH ठीक है, लेकिन वो H के साथ OH मैच नहीं होता और ये OH के साथ H मैच नहीं होता, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो ये मॉलिक्यूल को आप D and L नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। तो इसमें ये जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये और ये ग्रुप सेम है, तो हमने मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एक असिमेट्रिक सेंटर है और ये एक असिमेट्रिक सेंटर है, तो रूल के हिसाब से आपको कौन सा असिमेट्रिक सेंटर कंसिडर करना है? बॉटम वाला, नीचे वाला। यहाँ पर अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कीजिए, हमने ऑलरेडी कंपेयर की है। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और ये कौन से साइड में प्रेजेंट है? ये है राइट साइड में प्रेजेंट। इसका मतलब ये कौन सा टार्टारिक एसिड है? ये D टार्टारिक एसिड है, या इसको ही बोलते हैं प्लस टार्टारिक एसिड। ओके, अगर इसका हम मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन के मिरर इमेज में जैसे कि वैसे दिखेंगे COOH। ओके, और यहाँ पे दो असिमेट्रिक सेंटर हमने ड्रॉ किए। अभी जो राइट साइड वाले हैं वो लेफ्ट साइड में दिखेंगे और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो राइट साइड में दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन से? OH, तो यहाँ पे वो राइट साइड में लिख दीजिए OH, और ये H यहाँ पे दिखेगा, ये OH यहाँ पे दिखेगा। इसमें भी वही रूल अप्लाई कीजिए। यहाँ पर भी ये बॉटम मोस्ट आपको कंसिडर करना है असिमेट्रिक सेंटर, और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो OH है और लेफ़्ट साइड में है, मतलब ये PPL को लेफ़्ट साइड में रोटेट करता है। सो ये क्या हो गया? L फॉर्म हो गया, या L टार्टारिक एसिड हो गया। ठीक है, इसको हम माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए। एक यहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिव फॉर्म जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है या PPL को रोटेट करने की क्षमता रखते हैं, उसको हम ज़रूर D and L नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। तो आप इसके रूल्स ज़रूर पढ़िएगा। एक बार ये समझ में आ गया तो आप किसी भी मॉलिक्यूल को ये रूल्स अप्लाई करके इजीली D या L, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लियो रोटेटरी है, वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बार बार पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।